दर्द भरी मांग। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनकी जीवन की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका छोटा सा बेटा उच्च शिक्षा प्राप्त करे और अपने परिवार का मान बढ़ाए। लेकिन उनके पास ऐसे पैसे नहीं थे जो उनकी ख्वाहिश को पूरा कर सकते थे। पिता रोज एक छोटी से दिन में बहुत कठिनाइयों का सामना करते और रात को थक कर घर लौटते थे। फिर भी वे हमेशा हंसते हंसते अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा करने के ख्वाब देखते। एक दिन उनका बेटा स्कूल से आकर बताया कि उसकी शिक्षा के लिए एक महंगा किताब आवश्यक है, जिसका कीमत वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पिता ने अपनी आखिरी बचत का पैसा बेटे को दिया, जिससे वह किताब खरीद सके। बेटे ने किताब प्राप्त की, लेकिन उसने देखा कि किताब के पृष्ठों में अपने पिता की पसीने की बूंदें थीं, जो किताब खरीदने के लिए उन्होंने अपने सपनों की मांग में बिताई थी। वह बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा और उन्हें गले लगाकर कहता है, मैं तो आपके बिना किताब भी पढ़ सकता था, लेकिन आपके बिना आपके सपनों को पूरा करने का मौका कहाँ था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिश्रम, समर्पण और प्यार की मिसाल दुनिया भर में देखने को मिलती है और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। प्रेम की परीक्षा। एक बड़े शहर में एक सुंदर सी लड़की नीला रहती थी, जिनकी आंखों में दुनिया की सबसे अद्भुत खुशी छुपी थी। वह दिन रात हंसती और मुस्कुराती रहती थी, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों। उसका एक दिन एक युवक विराज से मिलने से बदल गया। विराज की आंखों में खुशी की बजाय दर्द की कहानी थी। नीला ने उसके आंखों में अश्रु देखकर पूछा, क्या हुआ विराज? विराज ने कहा, मेरे जीवन में कितनी दर्द भरी कहानियां हैं, लेकिन तुझसे मिलकर मेरी खुशियां दोगुनी हो गई हैं। दिन रात बिताने से विराज और नीला की दोस्ती में प्यार का रंग घुलने लगा। उनका साथ हर कदम पर मजबूत होता गया और वे एक दूसरे के साथ हर खुशी और दर्द को साझा करने लगे। एक दिन विराज ने नीला से कहा, तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है, पर मैं अब तक तुमसे यह नहीं कह पाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नीला की आंखों में आश्चर्य था, लेकिन विराज के दिल की बात समझते हुए वह ने उसे एक गले से लगाया और कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ विराज। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्यार का सच्चा मायने उसकी महत्वपूर्ण होते हैं और एक सच्चे दिल से आदर्श संबंध कितनी खूबसूरती और गहराई ला सकते हैं। प्रेम की मिठास। किसी गांव में एक गरीब लड़का आदित्य रहता था। उसके अलावा वहां एक सुंदर सी लड़की सन्या भी रहती थी, जो उसकी पड़ोसन थी। अद्वितीय संयोग से वो दोनों बचपन से ही दोस्त बन गए थे। जैसे जैसे समय बीता, आदित्य के दिल में सन्या के प्रति एक खास भावना उत्तेजित होने लगी। वह चाहता था कि उसके दिल की बातें सन्या से कह सके, पर उसकी हिम्मत नहीं थी। एक दिन गांव में एक मेला आया। आदित्य ने सोचा कि यह उसका मौका है सन्या से अपनी भावनाओं का इजहार करने का। वह उसे दिल से मिलने गया और एक खास गुलाब का फूल ले गया। सन्या खुशी खुशी फूल को लेकर उसके पास आई और आदित्य की बातों को सुनकर वह महसूस कर गई कि उसका भी दिल उसी की तरह धड़क रहा था। उनकी मुलाकात वो मेले में एक यादगार पल बन गई। उनकी मित्रता अब प्यार में बदल चुकी थी। दोनों ने अपने दिलों की बातें एक दूसरे से साझा की और उनका आपसी प्रेम और मजबूत हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्यार की अहमियत केवल दिखावे में नहीं होती, बल्कि वो दिलों की मिलनसार समझ, समर्पण और विश्वास में बनती है। कैदियों का मित्र, जेलर की कहानी। एक छोटे से गांव में एक युवक रामेश रहता था, जो अपने सपनों की पूरी करने के लिए शहर गया था। वह वहां आधिकारिक तौर पर जेल में काम करने का मौका प्राप्त करता है। रामेश जेल में सख्त और नियमित रूप से काम करता था, लेकिन उसकी दिलचस्पी उसे जेल के कैदियों के साथ बातचीत करने में थी। उसका यही अंदाज उसे उनके दिल के दरवाजे खोलने में मददगार साबित होता है। जब वह पहली बार जेल में आया, तो उसे वहां के कैदियों के साथ बिना किसी खोज खबर के बातचीत करने का मौका दिया गया। रामेश ने उनके सुने दर्द को सुनकर उनकी मदद करने का आलंब बन लिया।
वह उनकी समस्याओं को समझते और साथी की भूमिका में पारंपरिक दंडात्मक दृष्टिकोण को परिवर्तित करने का प्रयास करते। एक दिन एक कैदी आत्महत्या करने की कोशिश करता है। रमेश को यह सुनकर दुख होता है और वह उसके पास जाकर बातचीत करने का प्रयास करता है। धीरे धीरे रमेश की बातों ने उसके दिल में नए आशा के बीज बो दिए। उसकी सहायता से उसकी आत्मविश्वास मजबूत होती जाती है और उसने अपनी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन का सामर्थ्य पाया। रमेश के माध्यम से जेल के कैदी ने एक नया जीवन की ओर कदम बढ़ाया। रमेश ने सिखाया कि किसी भी व्यक्ति में सकारात्मक परिवर्तन की संभावना होती है, बस उसे सही मार्ग दिखाना होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदारी, संवेदनशीलता और मानवीयता से जेलर अपने कार्य में सफल हो सकते हैं और उनका प्रभाव कैदियों के जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन ला सकता है।